आने दो ठिकानों की लड़ाई स्नो संप्रदाय को घेरने और हराने के लिए आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया। युआन कोनी अभी भी इस काले बर्तन से बच नहीं सका। आखिरकार उसने झांग यी के लिए सारा दोष लिया। यह अभी युआन कोनी अपनी क्षमताओं का उपयोग करता है। एक बच्चे को बचाया जो बर्फ से मर गया, लेकिन हर बार जब उसने महाशक्तियों का इस्तेमाल किया तो उसके शरीर को कमजोरी की एक संक्षिप्त अवधि में डुबो दिया जाएगा। उसके दोस्त उसे ऐसा करने से रोकना चाहते हैं, लेकिन युआन कोनी ने इनकार कर दिया। उसने व्यक्त किया कि अभी भी कई लोग हैं जो विश्वासियों के बीच बर्फ से मर रहे हैं। अगर मैं आज उन्हें आशीर्वाद नहीं दे सकता तो वे कल के माध्यम से इसे नहीं बना सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि इस समय चर्च के बाहर से अचानक चिल्लाहट हुई। हिंसक विस्फोट। एक व्यक्ति दौड़ा और घोषणा की कि हम पर हमला किया जा रहा है। उनके पास हथियार हैं। चर्च में दूसरे लोग बहुत डरे हुए गुस्से में थे, क्योंकि ज्यादातर लोग साधारण गरीब लोग हैं। अचानक आए इस दृश्य से सभी सकते में आ गए। उन्होंने पहले कभी बंदूक नहीं देखी थी। दृश्य अचानक अराजकता में गिर गया। हालांकि युआन कांग के रूप में उनके निजी गार्ड झेंग यिक्सियन तुरंत समझ गए कि क्या हुआ था। वह तुरंत चिल्लाया, नेता के पक्ष में जाओ, जल्दी से नेता की सुरक्षा की रक्षा करें। दोनों ने शब्द सुने। वे सभी सक्रिय रूप से कोम पर आपके सामने खड़े थे। आप दोनों के आसन को देखकर बता सकते हैं। यदि आप उनके नेता को चोट पहुंचाना चाहते हैं तो यह उनकी लाशों से होना चाहिए। बस के माध्यम से उतारा गया। फिर झेंग यिक्सियन ने 3 और अभिभावकों वुआन और टीम को बुलाया। उनमें से 4 ने एक लड़ाकू टीम बनाई, तुरंत दरवाजे पर भाग गया। इस स्थिति को देखिए। युवा कॉलोनी ने फिर से चर्च में चुपचाप प्रार्थना की। बहुत जल्द एक नरम आवाज पूरे चर्च में फैल गई, लेकिन मुझे नहीं पता क्यों जब कलीसिया के अंदर के लोगों ने इस आवाज को सुना तो ऐसा लगता है जैसे कि उन्हें किसी ऐसी चीज के लिए बुलाया गया है जो उग्र धर्मपरायणता के विचार उनके पूरे दिमाग को घेर लेते हैं। फिर अगले सेकंड में चर्च में अधिकांश लोग दरवाजे की ओर जा रहे थे। अब हर किसी का एक ही विश्वास है, वह है नेता की सुरक्षा की रक्षाकरण है। इसलिए उनके जाने के बाद चर्च का दरवाजा अचानक फिर से बंद हो गया। इस समय युआन कांग ने भी बहुत शांति से व्यवहार किया। वह विरल भीड़ पर नीचे देखा। मुस्कुराओ, क्या अभी भी इतने सारे लोग हैं? तो आइए चर्च के बाहर अपना प्रार्थना समारोह जारी रखें। दूसरी तरफ योंगशेन और जियाओलू के सहयोग से गोलियां बारिश की बूंदों की तरह घनी हैं। बर्फ विक्रेता को मारो। इन विश्वासियों के पास वापस लड़ने की कोई क्षमता नहीं है, लेकिन फिर भी ये विश्वासी अभी भी निडर होकर लड़ रहे हैं। हालांकि खून ने पूरी बर्फ को लाल कर दिया है, लेकिन एक भी बच नहीं पाया। कुछ लोग मृत्यु से तो और भी निडर होते हैं। वे विस्फोटकों में ढके हुए थे, दुश्मन की ओर दौड़ते थे। लक्ष्य सरल है, एक दूसरे के साथ मरना है। हालांकि यह रणनीति आश्चर्यजनक रूप से अनाड़ी है, लेकिन यह वह भावना है जो उनके पास है, लेकिन यह काम करता है। चर्च के बाहर बेस को ब्लॉक कर दिया गया है। इस समय झाओ होंगलियन बेहद गुस्से में थे। उसने अपने दिल में अनगिनत बार युआन कांग की कसम खाई है और वह जानना चाहती थी कि वास्तव में बूढ़ी ने क्या इस्तेमाल किया था। यह इन लोगों को मौत से भी नहीं डरा सकता है। फिर झाओ होंगलियन ने बाइक चिड़ियाघर को नीचे ले जाने के लिए अपना हाथ लहराया। वह सभी से वादा करने को तैयार है, जब तक कि कोई भी युआन कांग को जीवित पकड़ सकता है, 1 वर्ष में पर्याप्त बियर और बीफ। हालांकि इस समय झांग यिक्सियन छोटे भाइयों के एक समूह को अंतः घटनास्थल पर लाया। उनकी उपस्थिति बाइक सूट चर्च के इन विश्वासियों को निडर होने दें। इस स्थिति को देखें। 2 प्रमुख ठिकानों के सैनिक अपनी बंदूकों को थूथन करते हैं। सभी झांग यिक्सिन में इकट्ठा होते हैं, क्योंकि हर कोई सिद्धांत को समझता है, अगर वे नेता को पकड़ते हैं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। झांग यिक्सिन ने न केवल अपना दाहिना हाथ धीरे धीरे उठाया, एक पल में उसके सामने एक सुनहरी रोशनी की रेखा थी। इस सुनहरे प्रभामंडल से गुजरने वाली सभी गोलियां, यह सब ताकत की गेंद की तरह है, आगे नहीं जा सकती। इसके बाद सभी गोलियां झांग यिक्सियन के पैरों पर गिर गईं। उसी समय झेंग यिक्सियन की उत्पत्ति ने पूछा, आप क्या कर रहे हैं? क्या आप हमारे पिछले समझौते को तोड़ने जा रहे हैं? इस समय झाओ होंगलियन बेहद गुस्से में थे। उसने झांग यिक्सियन शब्द के बारे में शब्द दर शब्द बात की।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की कि जिसने पहले एग्रीमेंट तोड़ा? अंदाजा लगाओ क्या? झाओ होंगलियन ने झांग यिक्सियन को समझाने का समय नहीं दिया। उसने सीधे बाहों से एक बड़ा लौकी निकाला। अगले ही पल उसने सबके सामने सीधे शराब पी ली। जैसे ही हर कोई सोच रहा था, झाओ होंगलियन ने वास्तव में अपने मुंह से एक लौ उगल दी। ड्रैगन फायर का तापमान हजारों डिग्री का 10s है। आसपास की बर्फ और बर्फ एक पल में पिघल गई और फिर आग की लपटों को ऐसा लगा जैसे वे सीधे झांग यिक्सियन के स्थान से जुड़े हों। झांग यिजियान ने आग के अजगर को देखा जो उसके पास आ रहा था। अंत में वह खतरे की भावना महसूस किया। फिर उसने अपने हाथों को थोड़ा पक्षों में खोला। एक शक्तिशाली विचार अचानक उसके हाथों के बीच से फट गया। अगले सेकंड 2 परित्यक्त ट्रकों को बाहर भेजें। उसे सीधे उसके सामने घसीटा गया, बस जो होंगलियान के हमले को अवरुद्ध कर दिया। हालांकि कुछ को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बाइक चिड़ियाघर में उन विश्वासियों, लेकिन इस गर्मी की लहर से राख में बदल गया था। फिर झेंग यिक्सी और हर्डली ने कुछ कदम पीछे ले लिए। वह सिर्फ अब जानना चाहता है कि इन 2 ठिकानों का क्या हुआ। मैंने उन्हें उकसाया नहीं, दूसरे पक्ष ने ऐसा क्यों किया? झाओ होंगलियन ने उसे समझाने की जहमत नहीं उठाई। अब जब युद्ध चुना गया है तो सच्चाई अब उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि अब इसका मुख्य उद्देश्य पराजित स्नो संप्रदाय को भारी झटका देना है। वेडिंग हाई ने भी यही सोचा, क्योंकि उसे बुलाने वाली बाइक का खतरा बहुत बड़ा है। यदि आप इस अवसर का उपयोग प्रतिद्वंद्वी को एक झटके में नष्ट करने के लिए कर सकते हैं, तो यह मृतकों की जांच करने से कहीं अधिक मूल्यवान है। इस स्थिति में आते हुए झेंग यिक्सियन ने सब कुछ समझ लिया, क्योंकि उन्होंने इसका पता लगा लिया था। चूंकि दूसरा पक्ष अपना स्पष्टीकरण नहीं सुनना चाहता है, यह स्पष्ट रूप से पराजित स्नो संप्रदाय को नष्ट करने के लिए है। तब झेंग यिक्सियन अब खड़ा नहीं है। पूरा युद्ध क्षेत्र तुरंत आग के समुद्र में बदल गया। यह पैमाना, यह किसी आधुनिक युद्ध से कम नहीं है। इस तथ्य के कारण कि युद्ध की स्थिति में बहुत अधिक अनिश्चितताएं हैं। उच्च प्रतीक्षा कर रहा है, अब अभी भी नहीं बैठ सकता। वह जहां था वहां एक लंबी सांस ली। अगले सेकंड आसपास के सैनिक उठे और उसके शरीर की ओर दौड़े। जल्द ही कवच का एक मजबूत सूट बनाया जिसे स्नो लॉर्ड के नाम से जाना जाता है। फिर उसने अपना दाहिना हाथ हल्के से आगे बढ़ाया। एक पल के लिए आसपास की बर्फ तेज फेंकने वाले चाकू की तरह है जो बर्फ पंथ में दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। इसके साथ ही उनका आंकड़ा तेजी से धुंधला हो गया, जल्द ही हवा के साथ विलीन हो गया। यदि दुश्मन के पास कोई विशेष इंद्रियां नहीं हैं, तो आप उसके अस्तित्व को भी नोटिस नहीं कर सकते हैं। मैं जेनिक्सियन का खतरा देखता हूँ। इतने में उसकी आंखों में एक बहुत ही मसालेदार नजर चमकी। तभी वह अचानक उसी जगह चिल्लाया, हिम देवता के नाम पर तुम्हें मौत दे दो। अगले सेकंड में पराजित हिम संप्रदाय के सभी वफादार पागल लोगों की तरह वे मौत से डरते नहीं हैं। सभी गली से बाहर निकल गए, उन्हें कोई डर नहीं है। मेरे दिल में एक ही विश्वास है, वह है आपके सामने दुश्मन को नष्ट करना। इस दृश्य को देखें। सभी सैनिक क्रूरता से मुस्कुराए। उसके हाथ में मशीनगन एक पल के लिए नहीं रुकी। यह भीड़ पर एक स्ट्रैफिंग है, हालांकि इसमें अधिक समय नहीं लगा। इन सैनिकों को क्या डर हुआ? क्योंकि इन लोगों को तब तक नहीं मारा जा सकता जब तक आप चाबी नहीं मारते, अन्यथा वे लाश की तरह हैं। अपनी ओर दौड़ते रहें, विशेष रूप से विश्वासियों को उनके शरीर से बंधे बंधनों के साथ। उन्हें दूसरों द्वारा सहायता प्रदान की गई थी। इन सैनिकों के सामने दौड़ना आसान था। तब आप एक धमाके की आवाज सुन सकते हैं। एक विश्वासी 5 या 6 सैनिकों को मार सकता है। आपके सामने का दृश्य हर जगह युद्ध के मैदान में है। सभी सैनिकों ने महसूस किया कि उनके स्काउट्स झुनझुनी हैं। क्योंकि बैक्जू चर्च के वफादार बहुत अधिक हैं, इसे बिल्कुल नहीं मार सकते। यहाँ तक कि झाओ होंगलियन भी मदद नहीं कर सका, लेकिन चिल्लाया, हमें इस संप्रदाय को नष्ट करना चाहिए। उस लानत बूढ़ी चुड़ैल को निश्चित रूप से मरना चाहिए। इसके बाद उसने झांग यिक्सिन के सिर पर अपनी आंखें रखीं, क्योंकि अगर यह इस तरह से खींचता है तो यह निश्चित रूप से नहीं हो सकता है। इसलिए उसने वीडिंग के साथ एक कदम उठाने का फैसला किया। उच्च पकड़ो झांग यिक्सियन, पहले यह सवाल सुने। प्रतीक्षा उच्च ने सहमति में सिर हिलाया। तब झाओ होंगलियन ने खुद को ब्रांडी की एक पूरी लौकी दी, जिसे नीचे डाला गया।
उसके शरीर से तीव्र मेन्नों का उत्सर्जन शुरू होने के तुरंत बाद उसके पूरे शरीर पर गहरे लाल निशान दिखाई दिए। इस समय झांग यिक्सियन कम्स फर्स्ट को अचानक कुछ अजीब महसूस हुआ है। मुझे नहीं पता कि उसे अचानक खतरे का आभास क्यों हुआ। जैसे ही वह सोच रहा था, वेटिंग हाई अचानक आ गया। उच्च प्रतीक्षा कर रहा है, अपने पैरों को पकड़ लिया। यह भयानक दृश्य, झेंग यिक्सियन मौत से डर गया था। उसकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करें। झाओ होंगली एक फ्लैश में उसके पास आया। उसने आग का प्रकोप किया। एक पंच झेंग यिक्सियन के चेहरे पर मजबूती से लगा। लाल मुट्ठी में जो झाओ होंग ने अभी अभ्यास किया था, उसने अगले सेकंड झेंग यिक्सियन को चेहरे पर मजबूती से मारा। बस बैंड की आवाज सुने। झाओ होंगलियन की शक्ति एक छोटे परमाणु बम के आसपास की तरह है। सभी वस्तुएं, वे सभी इस प्रभाव से पहले उड़ गईं। हालांकि जब धुआं साफ हो गया तो झांग यिक्सियन बेतहाशा हंसे। हालांकि अभी झटका लगने से उसे आग से जहर दिया गया, लेकिन मेरी जान बच गई। लेकिन बाइक एसयू संप्रदाय के अन्य पुजारी अचंभित रह गए। वे कबूल करते हैं, अगर हमला अभी मुझे लगा है तो बचने का कोई मौका नहीं है। इसके बाद दो वफादार जल्दी से झांग यिक्सियन के सामने खड़े हो गए। वे इतने मूर्ख नहीं हैं कि इसे फिर से होने दें। चूंकि हम पहले से ही प्रतिद्वंद्वी की क्षमता जानते हैं, अगली बात जो आप जानते हैं, तैयार रहें। इस समय झाओ होंगली और त्योरी चढ़ाई। उसे उम्मीद नहीं थी कि दूसरी पार्टी इतना विरोध करेगी और युद्ध के मैदान का रूप उनके लिए है। यह बदतर हो रहा है क्योंकि बाइक सूट वाले पागल हैं। वे मौत से बिल्कुल नहीं डरते हैं। वे इन सैनिकों के साथ जीवन मरते हैं। हालांकि यह चलता रहता है और अभी भी उनके लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन नुकसान भारी होगा। परिणाम वे नहीं हैं जो वे सहन कर सकते हैं। आखिरकार उन्हें अन्य छोटों को डराना होगा। अंत में झाओ होंगलियन ने समझौता किया। उसने झेंग यी को पहले प्लेटो की समस्या समझाने की कोशिश की। यदि यह समझाया जा सकता है तो उसके पास क्लिक करना बंद करने का एक कारण है। इसी तरह वेटिंग हाई ने भी संकट को सूंघा। ऐसा नहीं है कि आप लड़ना जारी नहीं रख सकते, यह सिर्फ इतना है कि नीचे जाने का जोखिम बहुत अधिक है। अब समय रहते और लाभ मिल सकता है, यही सबसे सुरक्षित तरीका है। तो दोनों ने एक सुर में झेंगक्सियान से कहा, तुम आज हमें एक सही स्पष्टीकरण जरूर दो, अगर नहीं तो हम जो भी करेंगे हम तुम्हें भी इस दुनिया से मिटा देंगे। दूसरे व्यक्ति को यह कहते हुए सुने कि जुसाक द्वारा वफादार बेवकूफ नहीं है। अगर ऐसा नहीं है कि स्थिति गलत है तो वे बातचीत करने के लिए बहुत दयालु होंगे। इस समय वह गुस्से में बह गया है। उसने जमीन के सैनिकों के सिर से एक मृत सैनिक को पकड़ लिया। फिर उसने अपने दांत पीस लिए और झाओ होंगले पर फेंक दिया। तुम कोई क्यों मर गया? यह हमारी गलती है। क्या इस दुनिया में कोई कानून है? झाओ होंग ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि दूसरी पार्टी वास्तव में ऐसा बेवकूफ कहेगी। वह मूर्ख की तरह एक दूसरे को देख रहा था। क्या आप इस बार युद्ध जारी रखना चाहते हैं? झांग यिक्सियन ने उसे रोक दिया। यदि आप असभ्य बने रहते हैं तो युद्ध जारी रहेगा, अधिक लोग मरेंगे। फिर उसने गंभीरता से कहा, हमारे बैकजू चर्च का वास्तव में इससे कोई लेना देना नहीं है। आप में से किसी को कभी नहीं मारा। इस प्रतीक्षा को तुरंत सुना। तो अब मुझे बताओ, आर्टियन हाई सिटी आपके लिए स्वीकार है और किसके पास एक ही समय में हम दोनों पर हमला करने की हिम्मत है? और आपको पता होना चाहिए कि इसने हमारे दो अधीनस्थों को नहीं मारा। यह कोई संयोग नहीं है। वे इसे सफाई से करते हैं। जाहिर है कि तैयार होकर आए थे। हमारे लिए कोई पेड़ नहीं छोड़ा गया था। मैं कुछ भी नहीं सोच सकता। आपके अलावा और कौन शक्ति है? झांग हिक्सियन पहले आता है। उसने ठंडी हवा का झोंका लिया। कोई आश्चर्य नहीं कि आपने हम पर दोष लगाया, लेकिन क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? अब हम एक मम्मी सिटी में हैं। यह सिर्फ हमारी कुछ सेनाओं की बात नहीं है, कुछ बलों ने तो हमारी तुलना में भी किया है। आप हर समय किसी का ध्यान नहीं जा सकते। क्या आप जा सकते हैं? जैसे ही यह वाक्य सामने आया, झाओ होंगलियन और वेडिंग हाई द्वारा तुरंत इसका खंडन किया गया। एक माह शहर में 5 प्रमुख शहरों के कारण क्षेत्र लंबे समय से उनके द्वारा विभाजित किया गया है। असाध्य। यह असंभव है कि एक और बल दिखाई देगा। हालांकि झेंग यिक्सियन ने दृढ़ता से कहा, क्या इसमें कुछ असंभव है? क्या आप भूल गए हैं यहाँ शाशोन बेस कैसे नष्ट हो गया? इधर दोनों को अचानक शशोन बेस के विनाश की याद आ गई। यह एक रहस्य है।
हम सभी जानते हैं कि वह एक मिसाइल से मारा गया था, लेकिन बारीकियों के बारे में कभी नहीं सोचा। यह दुर्घटना किसने की? क्या ऐसा हो सकता है कि इसके पीछे कोई बहुत शक्तिशाली शक्ति है? नतीजतन शशोन बेस इसके खिलाफ लड़ने में असमर्थ था। अगर ऐसा है तो क्या हम सभी खतरनाक नहीं हैं? हालांकि झांग यिक्सियन अमर ने जो कहा उसमें कुछ सच्चाई है, लेकिन दोनों के लिए अकेले उसके कुछ शब्दों पर भरोसा करना असंभव है। बस दोष सीधे दूसरों को हस्तांतरित करें। यहाँ तक कि अगर सब कुछ वैसा ही है जैसा वह कहता है, झाओ होंगलियन को दूसरी पार्टी को भी कुचलना चाहिए। इसलिए उसने सीधे झांग यिक्सिन की ओर इशारा किया और कहा, मुझे वह सब कुछ बताएं जो आप जानते हैं, ताकि हम केवल विश्वास कर सकें कि आप निर्दोष हैं। अभी अभी झाओ होंगलियन ने झांग यी से पूछा, पहले मुझे सारी जानकारी बताओ, उसके बाद ही वह उन्हें जीने देगा। एक विश्वासी ने झाओ होंगलियन को यह कहते सुना, हान चोंग के दांत कुचलने वाले हैं। सौभाग्य से झांग यिक्सियन ने उसे रोक दिया। कृपया शांत हो जाइए। तब झेंग यिक्सियन ने हान चोंग को एक नजर दी, उसे चुप रहने का संकेत दिया। फिर से देखें कि शिशुन बेस पर क्या हुआ। हालांकि हान चोंग इस समय अनिच्छुक है, लेकिन फिर भी सच बताओ, उसने कहा कि वह उस दिन वांग रुइक्सू से मिला था, लेकिन उसके अलावा मैं शिशान बेस के अवशेषों से भी मिला। और झेंग यिक्सियन ने जोड़ा, किनारे पर ऊधम मचाते हुए। जब हमने आपके दो ठिकानों को एक साथ देखा, तो क्या लोग जल्द से जल्द बचे हैं, क्योंकि हम आपके संघर्ष में शामिल नहीं होना चाहते हैं। इसलिए यदि आप एक हत्यारे की तलाश कर रहे हैं, तो यह केवल उन शाशोन अवशेष हो सकते हैं। दूसरे पक्ष के बयान ने तुरंत अपनी शंका व्यक्त की। जैसा कि आप कहते हैं, शशोन बेस और अन्य गुप्त रूप से छिपे हुए हैं। क्या आप धीरे धीरे अपनी ताकत ठीक कर रहे हैं? आपका विचार बस अवास्तविक है। उनके बेस कैंप को उड़ा दिया गया था। भले ही कोई शेष लड़ाके हों, लेकिन उन्हें आपूर्ति बिल्कुल नहीं मिल सकती है। और यहाँ तक कि अगर वे दुबक भी जाते हैं, तो ये लोग कभी भी कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेंगे। हमारे लोगों को मार डालो। आखिरकार उन्हें अब सबसे ज्यादा जरूरत रिचार्ज करने की है। और मैंने कुछ बुरा कहा। यहाँ तक कि अगर शीशान बेस पर बमबारी नहीं की जाती है, तो मैं झांग यिक्सियन को 100 हिम्मत दूंगा। क्या आपको लगता है कि वह ऐसा करने की हिम्मत करता है? यह सुनकर झांग यिक्सियन तुरंत उत्साहित हो जाता है। आप पूरा तर्क दे रहे हैं। आप मत भूलो, शीशन बेस नष्ट हो गया है। क्या होगा अगर वे लोग एक और ताकत हैं? इसके अलावा हर कोई हमारी पक्ष शक्ति को नहीं समझता है। अगर ऐसा है तो उनके पास कोई जांच नहीं है। मारो और मारो। यहाँ आंग यिक्सियन की व्याख्या है। स्थिति के कारण झाओ हांगलियन और वेडिंग हाई भी दुश्मन बन गए। उन्होंने कहा कि ऐसा हो सकता है। हालांकि वर्तमान में उपलब्ध जानकारी के संयोजन में यह वास्तव में सच्चाई का निकटतम स्पष्टीकरण है। तब झाओ हांगलियन ने अपनी छाप में थोड़ी देर के लिए सोचा। 5 प्रमुख ठिकानों के मामले में वे एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। जांच और संतुलन है, और वास्तव में कुछ बल सबसे अधिक संभावना है। इस समय उच्च प्रतीक्षा कर रहा है। वह हमेशा ऐसा महसूस करता है जैसे मुझे कुछ पता है, लेकिन वह थोड़ी देर के लिए याद नहीं कर सकता, क्योंकि उसने इसे स्वयं किया था। शीशान के खंडहरों की जांच करने के लिए किसी को भेजें। लड़ाई का दृश्य न्यूजियांग जिले और शीशान जिले के जंक्शन में है। फिर झाओ होंगली और वेटिंग हाई ने पहले पीछे हटने का फैसला किया, क्योंकि वे दोनों एक ही समय में कुछ सोचते थे। अगर जिंदक्सियान ने जो कहा वह सच है, तो पर्दे के पीछे उनके लिए कुछ खतरा इंतजार कर रहा है। इसलिए झाओ होंगलियन ने तुरंत झांग यिक्सियन की ओर इशारा किया और कहा, आज हम आपको कुछ समय के लिए जाने देंगे। अगर हमें पता चलता है कि आपकी हर बात झूठी है, तो मुझे दोष न दें, तो आपका चर्च अवरुद्ध हो जाएगा। हान चोंग अब इसे सहन नहीं कर सकता था। उसने सीधे झाओ होंगली को नाराज कर दिया। तुम मेरे साथ किस बात पर घमंड कर रहे हो? यदि आप अगली बार आने की हिम्मत करते हैं, तो अपने शरीर को इकट्ठा करने के लिए तैयार रहें। दूसरी ओर झाओ होंगली उसके मुंह के कोने पर एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान थी। उसने हान चोंग को देखने की भी जहमत नहीं उठाई, क्योंकि दूसरी पार्टी एक बदबूदार छोटी है। सिर्फ मिनियंस, वह उसकी आंखों में बिल्कुल नहीं आ सकता है। उच्च प्रतीक्षा करना उस पर ध्यान नहीं देगा। वह सीधे अपनी कार में वापस चला गया। मैंने बस ठंडे स्वर में कहा और चला गया। रास्ते में दोनों एक समाशोधन में बंद कर दिया।
इस समय वेटिंग हाई अचानक झाओ होंगली की ओर चला गया। वह जानना चाहता था कि दूसरी पार्टी क्या कर रही है। शब्दों को सुनकर झाओ होंगलियन ने उसे एक सार्थक मुस्कान दी। क्या यह भी कहने की जरूरत है? बेशक, किसी को शीशान बेस की सावधानी पूर्वक जांच करने के लिए भेजें। आपको सच्चाई जाननी होगी चाहे कुछ भी हो। यह सुनकर वेटिंग हाई ने तुरंत कहा, आप जांच करने के लिए उसके साथ सेना में शामिल हो सकते हैं। क्या होगा अगर उस जगह पर एक था शक्तिशाली संगठन, दो परिवार एक साथ सुरक्षित हो सकते हैं, लेकिन इस समय झाओ होंगलियन ने उसके साथ सेना में शामिल होने की योजना नहीं बनाई थी। लेकिन उसने एकमुश्त नहीं कहा। यह एक साधारण पैंतरेबाजी थी, अकेले गाड़ी चला रही थी और उसने आह भरी, इस महिला से निपटना वास्तव में आसान नहीं है। अगर हम उसे पूरे उमामी शहर में ले जा सकते हैं, तो उच्च युद्ध के लिए मेरा प्रतिद्वंद्वी और कौन हो सकता है? इस बार वेटिंग हाई के डिप्टी अचानक चले गए। वह सोचता है कि झाओ होंगलियान, इस महिला के साथ कुछ गड़बड़ है, जैसे कि उनसे कुछ छिपाया जा रहा था। वेटिंग हाई ने शब्द सुने, लेकिन जानबूझकर हंसे। इस दुनिया में लोगों ने उसे पहले स्थान पर भरोसा नहीं किया। जितना अधिक इसका मतलब है, हम उतने ही सुरक्षित हैं। जिसके बारे में बोलते हुए वेटिंग हाई अचानक दंग रह गया। आखिरकार उसे कुछ याद आया। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो पूरी बात में अपराधी होना चाहिए। यह दक्षिण चीन गोदाम का यह छोटा पर्यवेक्षक है। यह अभी दूसरी तरफ था। झाओ होंगलियन बस आश्रय में लौट आया। वह पहली बार सूचना प्रौद्योगिकी कक्ष में आई थी। उसकी वजह से सैनिकों को प्लेटो का फोन सिग्नल मिला। हालांकि उपकरण सटीकता के मुद्दों के कारण वे केवल नई नदी के पास सिग्नल को लॉक कर सकते हैं। जुजचिंग ने सुना है कि यहाँ यह बहुत संभावना है कि यह रहस्यमय संगठन की परत है, और यही कारण है कि सिग्नल का स्रोत इतनी देर से पाया गया था। सबसे अधिक संभावना मौसम के कारण एक ब्रेक पॉइंट है। लेकिन झाओ होंगलियन, मुझे हमेशा लगता है कि इस बारे में बहुत सारी अजीब बातें हैं, लेकिन मैं नहीं बता सकता कि क्या गलत है। उसे असहाय करते हुए उसके पास पहले जांच करने के लिए किसी को भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। योजना बनाने से पहले विशिष्ट जानकारी जानने तक प्रतीक्षा करें। यह सुनकर जज कैंटिंग ने तुरंत पूछा, क्या हम वेई डिन को बता दें? हाँ, यह खबर इंतजार कर रही है। हाँ, उसे हमारी जांच में हमारी सहायता करने के लिए भी कहा। झाओ होंगलियन ने इनकार कर दिया। जज कैंटिंग के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस समय दूसरी पार्टी निश्चित रूप से तबाह हो जाएगी, इसलिए मैं वसा के इस टुकड़े को दूसरों को सौंपना नहीं चाहता। हालांकि जज कैंटिंग बहुत सतर्क हैं। उन्होंने ध्यान से जियो होंगलियन को शक्तिशाली रिश्ते की व्याख्या की। आखिरकार दुश्मन ने लगातार दो महाशक्ति टीमों को मार डाला है। ऐसा करना उसके लिए खतरनाक है।